आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने शहर के वार्ड के एक सिहोता में घाट का शुभारंभ किया। इस घाट की लागत लगभग 10 लाख लागत से बने छठ घाट का उद्घाटन महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। इस संबंध में बताया गया कि इस छठ घाट के बन जाने से छठव्रतियों को अर्घ देने में काफी सहूलियत होगी। अगल बगल के छठव्रतियों को अर्घ देने में काफी परेशानी होती थी। ये छठ घाट के बन जाने से संध्या और सुबह का अर्घ देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सांसद ने छठव्रतियों को वस्त्र देकर शुभकामनाएं दी। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि जब मैं चुनाव के समय आया था तो लोगों ने कहा था कि छठ घाट बनवा दीजिए और छठ घाट बनकर आज तैयार हो गया है। विकास के जो भी काम जनता के द्वारा किए गए हैं वो लगभग तैयार हो गए। आपके द्वारा छठ महापर्व को लेकर क्या कहिएगा इसको? देखिए, छठ व्रतियों के सुविधा के लिए छठ घाटों का निर्माण तो आवश्यक ही है। दूसरे, इसमें जल संरक्षण के लिए भी बहुत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसी घाटें हैं कि जो बारहमासी माने 12 मास में उस घाटों में पानी रहता है, उस पोखर में, उस दरियाव में, और वहाँ 12 मास जो पर्व तीज होता है तो हमारी माताएं बहनें जहाँ मंदिर के सामने बन गया, हमारे मंदिर के पर पुजारी या पूजा करने वाले लोग उस घाटों का उपयोग करते हैं और उस घाट से निर्मल जल लेकर के पूजा पाठ भी करते हैं। और बहनें माताएं जो पूजा पाठ करती हैं तो उसका उपयोग करने का काम करती हैं। यह घाटों के निर्माण के काम में मैं आपको कहूं कि यह आज़ादी के 75 वर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के 75,000 अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर का भी उन्होंने शुभारंभ कराया, उसका सर्वांगीण विकास के लिए अमृत सरोवरों का माने शुभारंभ। और उसके पीछे उनका यही ध्येय था कि घाट तो सुरक्षित रहेंगे ही, उन जिन पूर्वजों ने जमीन दिया उनके नाम तो और रोशन होंगे ही, इन घाटों से जल का संरक्षण होगा और इस घाटों के जल का संरक्षण से हमें जीवन में जल की जो कमी हो रही है उसको भी हम उससे आच्छादित करने हम काम करेंगे, यह आवश्यक है। तो यह घाटों के निर्माण से छठ आस्था का महान व्रत है, तो हम छठ व्रतियों के प्रति तो सम्मान व्यक्त करते ही हैं। छठी मैया और सूर्य भगवान के प्रति तो आदर और सम्मान उनके चरणों में कोटि सा श्रद्धा सुमन अर्पित कर करते ही हैं। इससे कई हमें लगता है कि फायदे, दूरगामी फायदे भी होते हैं और समान फायदे भी लगातार होते रहते हैं इस घाटों के निर्माण से। तो इस घाटों के निर्माण के प्रति मेरी विशेष रूप से शुरू से भी मेरी रुचि रही है और मैं अभी आज अगर कहूँ तो हजारों के तादाद में इस लोकसभा क्षेत्र में मैंने घाट का निर्माण कराया है और घाटों के निर्माण के स्टैंडर्ड भी मैंने बदला। पहले इस घाट का निर्माण लोग ईंट से कर देते थे, साल भर के अंदर वह ईंट दाएं बाएं हो जाता था, लेकिन अब कहीं भी घाट आप देखोगे तो पिलर लगता है। मैं नीचे से जिस तरीक़ा से घर में पिलर लगता है उसका सेंटरिंग होकर के उस पर ढलाई होता है, उस पर रड बांधा जाता है, उसमें बीम के जैसा उसमें कई एक जगह पर बांध करके मैंने एक घाट का निर्माण अगर हो जाए तो मिनिमम 50 साल की गारंटी का घाट बनता है, 50 साल की गारंटी हो जाती है। तो इसका लाभ लगातार मिलते रहे, आगे भी इसका जीर्णोद्धार ऐसे पोखरों का होते रहे, यह मेरे मन में हमेशा यह भाव रहता है। और इससे भाव को और मजबूत करने का काम मैं फिर से दोहराता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल आज़ादी के होने पर अमृत सरोवरों के नव निर्माण में करने का काम कर करके उसको और मजबूत करने का काम किया। छठ महापर्व को लेकर संदेश क्या होगा तमाम छठ व्रतियों के? मैं एक ही विनती करूंगा कि हे सूर्य भगवान, हे छठी मैया और हे छठ व्रती, आप सब मिलकर को देश को विकसित करने के लिए आशीर्वाद दें, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए आशीर्वाद दें और आपस में भाईचारे के साथ मिलकर के रहने का भी आशीर्वाद छठी मैया से मांगे, सूर्य भगवान से मांगे। क्योंकि सूर्य भगवान भी सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही हैं, सर्वव्यापी हैं, वो कहीं एक के लिए नहीं है। वैसा ही देश के प्रधानमंत्री भी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही स्तर से काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का संकल्प से काम करते हैं। वही देखा जाए तो जीवन में सबके अंदर हो, एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर यह उनकी कल्पना हो कि हम सबके साथ हैं। अगर हम जीवन में आए हैं तो हम सबके विकास के लिए हम काम करेंगे, सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और सबके साथ संकल्प हो। धन्यवाद।